दोस्तों केरल का नाम केरलम हो गया। अब ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है आइए समझते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 3 में ये तो आपको पता है कि यार इंटरनल लेवल पर जितना हम लोग अपनी बाउंड्री के अंदर जो जितना भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो अनुच्छेद नंबर 3 में वर्णित है। सामान्य बहुमत के आधार पर वो कर लिया जाता है संसद के अनुसार। अच्छा ये प्रक्रिया क्या है अनुच्छेद नंबर 3 की, वो आपको हम समझाते हैं। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो राज्य क्षेत्र है उसमें सीमाओं या नामों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संसद कर सकती है। राज्य में किसी उसका अधिकार क्षेत्र या फिर उसको अलग करना हो या फिर दो से अधिक राज्यों को यहाँ पर मिला करके एक राज्य बनाना हो, राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिला करके नए राज्य का गठन करना हो, वो सारे के सारे प्रोसेस संसद के थ्रू किए जा सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र का बढ़ा भी सकते हैं, किसी को घटा भी सकते हैं, किसी राज्य में सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन भी कर सकते हैं। कौन? संसद कर सकती है। लेकिन क्या इसमें राज्यों की कोई परमिशन की रिक्वायरमेंट है? आइए समझते हैं। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद नंबर 3 में आगे ये प्रावधान है, कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर, बिल्कुल ध्यान से, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। पहली चीज तो ये, कोई ऐसा विधेयक संसद के किसी भी सदन में ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, अनुच्छेद नंबर 3 में कोई जो अगर अमेंडमेंट करना चाहता है तो राष्ट्रपति की सहमति वहां पर अनिवार्य है। यदि विधेयक में नियत प्रस्ताव किसी राज्य के क्षेत्रफल में, याद रखेंगे क्षेत्रफल में, सीमा में या नाम को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट अवधि के भीतर या राष्ट्रपति द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाएगा। इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत अवधि समाप्त हो जानी चाहिए। मतलब यहां पर बेसिकली अगर आप राष्ट्रपति की परमिशन के बिना कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो वो असंवैधानिक है। एक प्रॉपर जो प्रोसेस है उसमें राष्ट्रपति से आपको परमिशन लेनी होगी, राष्ट्रपति उसके लिए राज्य के विधानमंडल से भी विचार विमर्श करेगा, उसके बाद में वो प्रपोजल आगे फिर लागू होगा, उसमें जो चेंजेस हैं वो वहां पर किए जाएंगे, है ना। तो अनुच्छेद नंबर 3 में एक्सटर्नल रीएडजस्टमेंट नहीं है, इंटरनल लेवल पर रीएडजस्टमेंट है। आपको क्या बताना है? एक्सटर्नल जो बाहरी लेवल पर, जैसे बांग्लादेश के साथ में हम लोगों ने भूमि का कुछ अदल बदल किया था ना, वो किस अनुच्छेद में ही आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।